समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, एक बार एक यंग लड़का सुबह सुबह जॉगिंग करता हुआ एक खुले मैदान में पहुंचा। सुबह का वातावरण बहुत ही सुंदर था। पक्षी कलरव कर रहे थे, साथ ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैदान में पहुंचकर उसने एक्सरसाइज किया। मन उसका बड़ा आनंदित था। एक्सरसाइज करने के बाद उसने ऊपर आकाश की तरफ देखा। जब उसने ऊपर आकाश की तरफ देखा तो एक चिड़िया जो उड़ते हुए जा रही थी, उसने उसके चेहरे पे बीट कर दिया, गंदगी कर दी। अब सुबह का समय, इतना शांत माहौल, आनंदित समय, और उसमें एक बुरी घटना घट गई। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और अचानक ही कोई बुरी घटना घट जाती है, जैसे कि इस युवक के साथ घटी। आप सब सोच रहे होंगे कि रिएक्शन क्या हुआ होगा उसका। आमतौर पर एक आम आदमी का यही रिएक्शन होगा कि उसका मूड ऑफ हो जाएगा, वो बहुत इरिटेट होगा, कई प्रकार के बुरे विचार उठेंगे कि काश ये पक्षी मेरे हाथ में आ जाती तो मैं इसकी गर्दन मरोड़ देता, आदि आदि इत्यादि। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उस यंग लड़के ने इस घटना के बाद भी बहुत खुशी से, बहुत आनंदित होकर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और भगवान को धन्यवाद दिया कि हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। आप सोचें, उसने क्या ऐसा सोच लिया होगा, उसके दृष्टिकोण में ऐसा क्या रहा होगा जिससे उसने ऐसा कहा। अभी मैं आपको इसका जवाब नहीं देने जा रहा हूँ, इसका जवाब मैं कार्यक्रम के अंत में दूंगा। आप इसके बारे में विचार करते रहिएगा और आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भ्राता जी के स्वागत के साथ। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। भ्राता जी, बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम कैसा सोचते हैं और साथ ही हमारा दृष्टिकोण कैसा है। जब कभी सिचुएशंस आती हैं, हम सोचते हैं सब कुछ नॉर्मल चलता रहे, खुशी खुशी चलता रहे, लेकिन कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो कि वास्तव में हमारे चित्त को अशांत करने वाली होती हैं। लेकिन ये हमारे ऊपर होता है कि हम अपने चित्त को शांत करें या अशांत करें। देखिए, वही जो आप एग्जाम्पल दे रहे थे, युवक घूम रहा है, आनंद ले रहा है, सुंदर विचारों में है, जी। प्रकृति के सौंदर्य का सुखद फीलिंग उसके सामने है। ऊपर से चिड़िया ने बीट कर दी। उसने इस घटना को महत्व नहीं दिया। उसने महत्व दिया अपने उस आनंद को, जिसको वो ले रहा है, जिसको उसको लेना है, कंटिन्यू करना है। जी। वो वहाँ बहुत सुख के लिए गया है, कुछ सुंदर विचारों के लिए गया है। तो ये छोटी चीज उसने पहुंचा और आगे बढ़ गया। और धन्यवाद इसलिए दिया होगा कि कोई बड़ा पत्थर नहीं गिरा दिया, प्रभु जी तुमने, नहीं तो मेरा सिर ही फूट जाता। बात को छोटे रूप में लें। कई लोगों के एटीट्यूड्स ऐसे हो जाते हैं कि हर छोटी बात को अपशुगन हो गया, अरे ये क्या हो गया, देखा इतना अच्छा जगह सुबह था, सुबह 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 तो गड़बड़, पता नहीं आज का मेरा दिन कैसे बीतेगा, आज तो जरूर कुछ गड़बड़ हो जाएगी। और इस तरह मनुष्य निगेटिव एनर्जी क्रिएट कर लेता है। जी, जी, जी। तो वास्तव में ये सत्य है कि हमारे एटीट्यूड्स बहुत सुंदर हों, हम अपने विचारों को इतना विशाल कर दें, अपने दिल को इतना महान बना दें कि हर बात हमें छोटी लगने लगे। जैसे हम प्लेन में जाते हैं ऊपर, तो थोड़ा ऊपर जाते हैं 1-2 किलोमीटर, तो नीचे के सीन, कारें भी घूम रही होंगी जैसे चींटी चल रही हैं, और उनकी लाइट दिख रही है हल्की हल्की, मकान भी ऐसे लगेंगे छोटे छोटे, पेड़ तो बिल्कुल जैसे पौधे लगे हुए हैं। तो हम अपने को इतना ऊंचा उठा दें, अपने लक्ष्य को इतना महान बना दें कि संसार की हर बात छोटी नजर आए, तो सचमुच हमारी खुशी को ये बातें छीन ही नहीं पाएंगी। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात आपने कही है भ्राता जी। तो यही एक विचार हमने भी अपने दर्शकों को दिया है और वो विचार ज़रूर कर रहे होंगे कि ऐसी कंडीशन में क्या हम सोचें कि वास्तव में बात बहुत हल्की हो जाए और हम भगवान को बहुत खुशी खुशी से धन्यवाद दें। है एक छोटी सी एक्सरसाइज, लेकिन वास्तव में बहुत ही गहराई लिए हुए है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भ्राता जी, कल हम चर्चा कर रहे थे कि विशेष परिवार में जब कभी बातें होती हैं तो कैसे हम सामान्य तौर पे आपसी अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से उन्हें हल्का कर सकते हैं और अपनी खुशी को बनाए रख सकते हैं। एक विशेष चीज़ जो परिवार में आती है भ्राता जी, वो ये कि कई बार गलत तरीके से हम पे लांछन लगाए जाते हैं कि तुमने ये किया है। हमने कोई गलती नहीं की है, फिर भी बार बार यदि ये कहा जा रहा हो कि तुमने ही गलती की है, या बार बार हमें अपमानित किया जा रहा हो सबके सामने, ऐसे में कैसे खुशी को बनाए रखा जाए और ये जो परिवार में एक संगठन का माहौल होता है उसे कैसे बना के रखें? देखिए, ये बात परिवारों में भी आती है, ये भिन्न भिन्न ऑर्गेनाइजेशंस में, भिन्न भिन्न संगठनों में भी ये बात आती है जी। और कभी कभी इससे अच्छे लोग दूर चले जाते हैं। अच्छे जो कार्यकर्ता होते हैं, जो योग्य व्यक्ति उस संगठन में या परिवार में होते हैं, वो टूट जाते हैं और वो पीछे हट जाते हैं और
लोग तो खुश हो सकते होंगे कि हमने अपना काम कर दिया, परंतु वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस संस्था के लिए या उस संगठन के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। बात बहुत सुंदर है और हम भी अपने संगठनों में इन चीज़ों के अनुभवों से गुजरते हैं, लोगों को गुजरते हुए देखते हैं कि सत्य को दबा दिया जाता है, सत्य की सुनवाई नहीं होती है, सत्य को ज़्यादा कष्ट होता है। लोग कहने लगे सत्य तो बड़ा कड़वा होता है, सत्य के मार्ग पे चलने वाला माना परेशानियों से जूझता ही रहेगा, इसलिए झूठ का मार्ग ही ठीक है। सभी झूठ के मार्ग पे चल रहे हैं, तुम भी झूठ के मार्ग पे चलो तो संसार में सुखी रहोगे। तुमने एक अलग सत्य का मार्ग अपना लिया, कलयुग झूठ की दुनिया, और तुम सतयुगी सत्य के मार्ग पे चलने लगे तो तुम्हें कष्ट तो झेलने ही पड़ेंगे, लेकिन सत्य में शक्ति है। तो बात ये बहुत सुंदर है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, बिल्कुल हमारा अच्छा है सब कुछ, लेकिन कोई हमें गिराने की भावना से, उसकी फीलिंग्स अलग हैं, या हम आगे बढ़ रहे हैं, वो हमसे ईर्ष्या रखते हैं कि इनकी लेग पुलिंग होनी चाहिए, तुमने ये काम किया है, फिर हमारी सुनवाई नहीं, वो हम पे थोप रहे हैं, दोषारोपित कर रहे हैं, तुमने ही ये काम किया है। अब ऐसे में अगर वो दोषारोपण करने वाले पावर में हों या बड़े हों और जो सत्य है वो छोटा व्यक्ति हो, तो उसको क्या करना चाहिए? सचमुच एक बड़ी दुविधा बहुतों के सामने हम आती हुई देखते हैं कि वो छोटे व्यक्ति की कहीं सुनवाई नहीं होती है। जैसे आजकल कोर्ट्स में भी यही होने लगा, सरकारों के पास भी यही होने लगा, जिसके पास पैसा है, जिसकी पहुंच है, उसकी सब सुनी जा रही हैं, बाकी छोटों की तो पुलिस वाले भी नहीं सुनते, उनके FRI भी दर्ज नहीं करते, चलो यहाँ से भागो, पिटाई करके बेचारों को निकाल देते हैं। तो देखिए, इसमें उस मनुष्य के पास अपनी सत्यता में बहुत बहुत विश्वास होना चाहिए और भगवान के ये महावाक्य उसे याद रखने चाहिए, परमात्मा क्योंकि परम सत्य है, उसे सत्य ही प्रिय है। और उसने बहुत अच्छी बात कही, जिधर सत्य है उधर मैं हूँ। भले ही असत्य के साथ 10-20 पावरफुल लोग हों, लेकिन सत्य के साथ स्वयं भगवान रहता है। इस बात के आधार से ऐसे में व्यक्ति को अपने को शांत कर देना चाहिए और अपनी विजय के क्षणों का जरा शांति से इंतजार करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये हमारे धैर्य की परीक्षा होती है और थोड़ा समय लगता है। वैसे कहते तो हैं भ्राता जी कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन कई बार ये जब लंबा बढ़ जाती है तो वो सब्र के बांध भी टूट जाता है, बेसब्री आ जाती है। और जब मनुष्य देखता है कि कलयुग में दूसरों की जीत हो रही है, भाई सत्य को तो कोई पूछ नहीं रहा, सत्य तो अकेला पड़ गया है, प्राय ये होता है सत्य को कोई साथ नहीं देता, क्योंकि झूठ के साथ पावरफुल लोग होते हैं, उनके हाथ में सत्ता होती है, वो दबा सकते हैं, वो दूसरों को नष्ट कर सकते हैं, तो सब डर के सत्य वाले से अलग हो जाते हैं, तो सत्य वाला अकेला रह जाता है। लेकिन बस जो मैंने कहा कि उसे भगवान की इन बातों पर विश्वास करना चाहिए, जिधर सत्य है उधर मैं हूँ, उधर ही परम सत्य है, उधर ईश्वरीय शक्तियाँ काम करेंगी। बस आवश्यकता इस चीज़ की है, अपनी स्थिति को बिगाड़ा ना जाए। तो भगवान के तो बहुत सुंदर महावाक्य हैं, मैंने इनका बहुत अच्छा अभ्यास किया अपने जीवन में, और जो ऐसी परिस्थितियों से गुजरे उनको भी ढाढ़स बंधाया यही बात सुनाकर, सत्य के सूर्य को असत्य के काले बादल नष्ट नहीं कर सकते, थोड़ा ढक देंगे। तो बाबा ने कहा, भगवानोवाच, ये काले बादल बिखरेंगे, सत्य का सूर्य प्रकट हो जाएगा। लेकिन काले बादल से कभी कभी काली माँ दिखाई देती है और मनुष्य इंतजार नहीं कर पाता सत्य के सूर्य को प्रकट होता देखते हुए। और भी बाबा ने बहुत सुंदर महावाक्य कहे जो सचमुच डीप सीक्रेट है इस संसार की रचना का। सत्य में शक्ति है स्वतः ही सिद्ध होने की। बहुत सुंदर महावाक्य है, लेकिन थोड़ा सा गंभीर है, क्योंकि सत्य सिद्ध हो स्वतः ही, उसके लिए मनुष्य को बहुत धैर्य चाहिए, बहुत पावरफुल चाहिए। और बात यही है, देखिए रहस्य ये है कि मनुष्य जितनी अच्छी अपनी स्थिति को बनाए रखेगा, यानी वो अपना मूड न बिगाड़े, अपने को निगेटिव न करे, अपने को परेशानियों में न डाल दे, सोचता न रहे क्या होगा कैसे होगा, कहीं ये न कर दें वो न कर दें, तो उसकी श्रेष्ठ स्थिति का बल सत्य के सूर्य को जल्दी ही
प्रकट कर देगा। लेकिन कई बार भ्राता जी ये देखने में आता है, बातें तो ये बहुत ही खूबसूरत हैं, अच्छी हैं, लेकिन कई बार लोग ये कहते हैं जब प्रैक्टिकल में हम आते हैं तो हम बिल्कुल ही अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, असहाय महसूस करते हैं, और वो बल जो मिलना चाहिए परमात्मा से वो बल हमें मिलता नहीं मिल पाता बिल्कुल है। ये बात एक बार कहा भी जाता है शायद कि वो भगवान के घर बहुत देरी देर है, है। तो इस हिसाब से फिर क्या किया इस जाए? व्यक्ति भगवान थोड़ा के सा घर देरी से बड़े लोग परेशान हैं। मुझे कई लोग वर्णन करते हैं कि कंस का बहुत लंबा राज चल जी। गया, कंस अत्याचार कर रहा है, हम्म। प्रजा को सता रहा है, जी। अभी श्री कृष्ण ने जन्म लिया है, वो बड़ा होगा तब कंस का वध करेगा, जी। तब तक 15-16 साल गुजर जाएंगे, 15-16 साल सब लोग कष्ट पाते रहेंगे, कंस का पाते रहे, ऐसा दिखाया गया है। जी, तो जी। कहते हैं भाई ये देर बड़ी खराब है। भगवान देर क्यों करता है? उसे जल्दी करना चाहिए ना, जब वो न्याय प्रिय है, जी, जी, जब जी। उसके पास संपूर्ण शक्ति बात है, को पहले ही ठीक कर देनी पहले चाहिए, ठीक इतनी कर दे, बिगड़ने क्यों देते हैं वो? बेचारे ये जो सत्य में विश्वास रखते हैं, जी। इनके विश्वास को बल मिल जाए, नहीं तो लोग सत्य में डाउट करने लगेंगे, बिल्कुल। सत्य भगवान ये भगवान कुछ भी नहीं कोई है, नहीं है ये और सब सत्य कुछ का नहीं। मार्ग भी लेकिन बिल्कुल। इसमें जो जी। एक रहस्य है, देखिए भगवान से बड़ा त्रिकालदर्शी, नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर तो और कोई होता नहीं। जी। वो क्यों देर करता है? एक्चुअली देर करता नहीं है, वो हमें लगता है, क्योंकि उसमें जो लोग ऐसे प्रभावशाली होते हैं, जो असत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, उनके कुछ पुण्य भी होते हैं पूर्व जन्मों के, उनकी कुछ अच्छाइयाँ भी रहती हैं पास्ट की, वो अपना प्रभाव डालती रहती हैं, तो वो पुण्य उनका काम करता रहता है, तो उनके नष्ट होने का समय अभी आता नहीं, क्योंकि पुण्य उसे रोकता रहता है। जैसे महाभारत में दिखाया गया है कि जब युधिष्ठिर का यज्ञ हो रहा था, अश्वमेध यज्ञ, तो जो अग्रिम पूजा श्री कृष्ण की प्रारंभ हुई, तो शिशुपाल को ये सहन नहीं हुआ और उसने गाली देनी शुरू कर दी। अब गाली दे रहा है तो भीम तो उससे रहा नहीं जा रहा, गाली दे रहा है, ये राक्षस, ये कायर श्री कृष्ण को गाली दे रहा है, गदा उठा ली उसने, श्री कृष्ण से रोकते थे, शांत होने दो, चलने दो, थोड़ा प्रतिज्ञा थी ना, 100 गाली पूरी होने दो। क्यों प्रतिज्ञा थी? लोग सोच सकते हैं क्यों गलत प्रतिज्ञा कर ली थी कि 100 गाली देने दो, जब 101 भी होगी तब मैं इसे देखूंगा। उसके अभी पुण्य शेष थे, तो पुण्य उसे रोक रहे, श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को भी पुण्य रोक रहे हैं। जैसे 100 गाली पूरी हुई, पुण्य पूर्ण हुए, अब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठा लिया, पूरा हो गया, आप सावधान, उसको चैलेंज किया और नष्ट कर दिया। तो वास्तव में भगवान के घर ये देर नहीं होती, ये कुछ पुण्य कर्म उसके सामने आते रहते हैं, तो पुण्यों का फल भी तो मिलना है ना, कुछ उसने भी तो अच्छे कर्म किए थे ना। तो बस यही बात है, सत्य वाले को ये सोच लेना चाहिए कि निश्चित रूप से मेरी विजय होगी, सत्यमेव जयते, भले देर लगे, लेकिन जब देर से विजय होगी वो विजय एवर लास्टिंग होगी, सदा चलने वाली होगी, और सचमुच सत्य का सूर्य ऐसा संसार में चमकेगा कि वो जो काले बादल थे वो भी सदा के लिए लोप हो जाएंगे, और जिन्होंने काले बादल पैदा किए थे वो भी छुप जाएंगे, उनका कोई अस्तित्व भी नहीं रहेगा। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें कि सत्य का सूर्य निश्चित रूप से उदय होगा और हमारी विजय होगी ही होगी। प्रथा जी, जब विशेष करके चलिए ये बात रही कि मैं अंदर से इस बात को ले लेता हूँ, लेकिन बार बार यदि अपमान पे अपमान किया जा रहा है तो खुशी की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, क्या खुशी नष्ट नहीं हो जाती? बिल्कुल खुशी नष्ट हो जाती है, और यही बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि मनुष्य बार बार अपमान होने पर, बार बार अपनी हार देखने पर कि सत्य की तो हार हो रही है, उसका विश्वास डगमगाए नहीं, वो अपनी मनोस्थिति को बिगाड़े नहीं, इसके लिए उसके पास ज्ञान का बहुत बड़ा बल होना चाहिए। लंबे समय के जब उसके पास अनुभव होंगे अपने ज्ञान और योग के, तो वो अपनी स्थिति को स्थिर रख पाएंगे, और तब खुशी भी अगर उनकी थोड़ा बहुत समय जाती भी है तो सदा के लिए नहीं जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि देखिए, घटना तुरंत कोई हुई, खुशी चली गई, लेकिन एक मनुष्य को इतना अलर्ट होना चाहिए, अपनी खुशी के बारे में इतना जागरूक रहना चाहिए कि बहुत जल्दी वो उस बात को समाप्त करे और अपनी खुशी को पुनः कायम करे। मतलब ये है कि खुशी सदा काल के लिए नष्ट न हो जाए। अगर वो क्षणिक रूप से नष्ट होती है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, तुरंत हम उसको खुशी को वास्तव में वापस कर लें तो हम देखेंगे उन चीज़ों का प्रभाव हम पर होगा नहीं, और लोगों पर इसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। जब वो देखते हैं
के गए तो उनको बड़ी खुशी होती है कि अरे भाई हम तो सफल हो गए। मतलब सबकी हाँ, खुशी का उसका अलग 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 तरीका होता है। वो खुश हो रहे हैं, जैसे चोर खुश होता है अच्छी चोरी लग जाए, जी खुश होता है, बदमाश खुश होता है उसका काम पूरा हो जाए। हाँ, लेकिन अगर वो देखें जी कि यार ये व्यक्ति तो बड़ा खुश है, तो उनकी खुशी चली जाएगी। वो कहेंगे हमारा ये सब कुछ करने का इस पे तो कोई असर ही नहीं पड़ा। जी जी तो हमेशा ये याद रखना चाहिए, एक द्वार हमारा कोई बंद कर दे, दूसरा द्वार खुला रहता है। जी। हम उस द्वार की ओर चलें, लोग देखते ही रह जाएंगे कि तो आगे निकल गए। लेकिन खुशी एक ऐसी चीज है, जी। उसको हम अपना मुख्य आधार समझें कि जितने हम खुश रहेंगे समस्याएं उतनी जल्दी लोप हो जाएंगी, और जो हमें कष्ट देने वाले हैं, जो हमें बदनाम करने वाले हैं, जो दोषारोपण करने वाले हैं, वो देखते ही रह जाएंगे। तो इसको एक चैलेंज के रूप में लेकर हमें उन्हें कुछ सिखाना है, लेकिन इस रॉयल ढंग से अपनी खुशी को सदा कायम रखते हुए, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। बिल्कुल। शुरुआत में हम लोगों ने चर्चा शुरू की थी कि जीवन में कोई भी नहीं चाहता कि विपरीत परिस्थितियां आएं, वो चाहता है कि अनुकूल परिस्थितियां ही चलती रहें। लेकिन ये भी सत्य है, सभी जानते हैं कि जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती ही हैं। तो जब कभी ये विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने आ जाएं, तो ऐसे में कई प्रकार की विपरीत परिस्थितियां हो सकती हैं जो हमारे अनुकूल नहीं है, चाहे वो स्वास्थ्य की बात है, चाहे परिवार की बात है, चाहे संबंधों की बात है, ऑफिस की बात है। तो जब ये विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, ऐसे में व्यक्ति को कैसे अपनी खुशी को कायम रखना हाँ चाहिए? देखिए, बात तो प्रैक्टिकल है कि आती हैं। जी कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, कितना पुण्य आत्मा हो, धर्मात्मा हो, सत्य पे चलने वाला पवित्र आत्मा हो, लेकिन हो क्या रहा है कि पूर्व जन्मों के संचित हमारे जो कर्म हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे आगे आ जाते हैं, आड़े आ जाते हैं। वो उसका प्रभाव थोड़ी देर के लिए भी हमारी मनोस्थिति पर पड़ जाता है। ये सब हो रहा है, हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। इसलिए लोग यही कहते हैं कि अच्छे लोग तो बड़ा कष्ट पा रहे हैं और पापी लोग, दुष्ट लोग मौज मना रहे हैं। तो प्रैक्टिकली ये दिखाई देता है। इसमें वर्तमान के कर्मों के साथ साथ जो पास्ट के मनुष्य के कर्म होते हैं, उनका भी इफेक्ट हमेशा ही रहता है। लेकिन वर्तमान में एक बहुत सुंदर ईश्वरीय महावाक्य को हमें याद रखना होगा कि अगर हम अपनी स्थिति को श्रेष्ठ रखेंगे तो परिस्थितियां बहुत जल्दी बदल जाएंगी। स्थिति को श्रेष्ठ रखने का भाव क्या है? इसका अर्थ होता है हम अपनी खुशी को न खोएं, अपने मूड को डिस्टर्ब न कर लें, हम परेशान न हो जाएं, हम दुखी न रहने लगें, हम बहुत निगेटिव न हो जाएं, हमारे एटीट्यूड्स बिल्कुल बिगड़ न जाएं, सब ऐसे ही हैं तो ऐसा ही होगा और मैं ये सब छोड़ देता हूँ। नेगेटिविटी ना आ जाए, हाँ, मतलब ये सब हमारे न हो अंदर। जाए। बिल्कुल हो रहा है, ठीक है, ये सब ठीक हो जाएगा। मूड हमारा एक रस रहे, मन के विचार हमारे सुंदर रहें, जो मेडिटेशन करते हैं उनका राजयोग का अभ्यास भी अच्छा चलता रहे, उनकी उमंग उत्साह समाप्त न हो, ये है श्रेष्ठ स्थिति। तो इसका प्रभाव परिस्थितियों पर बहुत ही गहरा पड़ता है। मैंने तो ऐसे ऐसे भी एक्सपेरिमेंट लोगों से कराए। एक कन्या के साथ कुछ परिस्थितियां चल रही थी, उसके बारे में कुछ निर्णय होने वाला था, लंबा चल रहा था, वो मेरे से बात करती रहती थी। एक दिन ऐसे ही रात के समय वो मिली मुझे, मैं क्लास कराने गया वहाँ, तो मेरे से पूछा कल फाइनल निर्णय है, क्या करूं? अब बेचारी को संकल्प चल रहे, पता नहीं सो भी पाऊंगी या नहीं सो पाऊंगी। मैंने उसको शांत किया। अब निर्णय शिव बाबा के हाथ में छोड़ के अपने चित्त को शांत कर दो, और तुम्हारा चित्त शांत होते ही निर्णय तुम्हारे फेवर में आ जाएगा। और पता नहीं क्या था, वो समय का प्रभाव था, उसने ये बात स्वीकार कर ली कि जो भी होगा, गुड और बैड, पॉजिटिव और नेगेटिव, फेवर और अनफेवर, जो कुछ भी होगा अब मुझे स्वीकार होगा। शिव बाबा जो निर्णय आप चाहो कर देना, शांत। और अगले दिन निर्णय उसके फेवर में हो गया। तो वास्तव में ये मनोस्थिति का असर इतना सुंदर होता है, परिस्थितियों पे पड़ता है। जी। इस चीज को हम बहुत ध्यान दें। परिस्थिति तो आएंगी, हम इस पे लंबी चौड़ी चर्चाएं कर चुके हैं, और ये एक ऐसा विषय है जिस पर निरंतर चर्चा की आवश्यकता भी रहती है, क्योंकि भिन्न भिन्न तरह की परिस्थितियां मनुष्यों के सामने आती रहती है, और वो समझ नहीं पाता कि किस परिस्थिति में मुझे बिल्कुल, क्या कभी रिएक्शन देना चाहिए। अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल जिसकी कभी कोई कल्पना नहीं की थी। मुझे आज भी
कईयों के फ़ोन आए, बेचारे रो रो के सुनाती हैं माताएं, ऐसा ऐसा हो रहा है। मेरे अंदर भी बहुत भावुकता हो जाती है उस समय, क्या हम इन सब आत्माओं के लिए करें। शिव बाबा भी सोचता होगा, मेरे बच्चे, मेरी आत्माएं कैसे दुखी हो गई हैं संबंधों में, क्या करूं मैं इनके लिए। तब मुझे एक ही बात याद आती है कि हमें इन सबको वाइब्रेशंस देने हैं। है तो हर एक के साथ उसके कर्मों का ही खेल, क्योंकि जो कुछ भी जिसके साथ हो रहा है अपने लोग कर रहे हैं, वो है तो उसकी ही जिम्मेदारी। ऐसे ऐसे समाचार आते हैं कि अपने लोग बिल्कुल नष्ट करने पर तुले हुए हैं। एक बहन जो वकील है, कन्याकुमारी, आज आई मेरे पास और अपनी गाथा सुना रही थी, बेचारी रोने लगी। मैंने कहा तुम परेशान ना हो, देखो बाबा बैठा है और तुम ऐसे ऐसे अभ्यास करो, इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाओगी। तो परिस्थितियाँ तो हैं और ऐसी आ रही हैं सचमुच जो किसी के कल्पनाओं में भी नहीं, जो किसी के स्वप्नों भी नहीं, कि अपने लोग इस तरह कष्ट पहुंचाएंगे हमें, जिनके लिए हमने प्राण दिए हैं, जिनको अपनत्व दिया है, वो हमसे सब कुछ छीन लेंगे। तो निश्चित रूप से हमारे सामने भी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो हम भी परेशान तो हो ही जाएंगे, मैं सोचा करता हूँ। लेकिन हैं परिस्थिति और उन्हें पार भी हमें ही करना है। तूफान आ गया है, हमारे पास नाव है, अब बैठ के हमें तूफान से पार जाना है। डर भी है, लहरें बहुत तेज हैं, लेकिन अगर नाविक सर्वशक्तिवान हो तो लहरें चाहे कितनी भी पावरफुल हों, हमारी नैया पार होगी ही। इन विश्वास के साथ हमें इन परिस्थितियों को पार करना चाहिए और बस अपनी खुशी को खोना नहीं है। ये पक्का एक स्लोगन रख दें, हम जितने खुश रहेंगे परिस्थितियां उतनी दूर भागेंगी। बस छोटी छोटी बातें आती हैं और चली जाती हैं। मुझे एक उदाहरण याद आ रहा, मैं देना चाहूँगा। सोमनाथ मंदिर हम देखने गए तो हमें प्यास लगी, हमने भाई को कहा जो गाइड था कि चलो भाई कहीं कुछ पानी वानी बिकता हो, ले गया। वो खोखे थे दुकान छोटी छोटी, एक व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ें बेच रहा था, छोटा सा उसका खोखा 10 बाई 10 का होगा। हमने देखा उसको, वो कितना खुश है, साधारण सा व्यक्ति, कोई बहुत बड़ा व्यापारी नहीं, बेचारा 200 रुपये 300 रुपये सारे दिन में कमाता होगा। हमने उससे कहा, भाई एक भाई ने उससे मांगा कि लिम्का चाहिए। अब देखो उसने क्या किया, गीत गाया, डांस किया, लिम्के की बोतल उठाई, लिम्के की बोतल 3 बार ऊपर उछाल के पकड़ी, गीत गाया, उसका ढक्कन खोला, फिर गीत गाया बहुत अच्छी तरह, फिर बाबूजी लो डांस करते हुए दिया। फिर मैंने कहा मुझे पानी चाहिए, अब पानी की तो बोतल थी। अब उसने फिर गीत गाया, फिर 3 बार उछाला, पानी नहीं, बोतल नहीं उछाली, पानी की बोतल उठाई, बहुत प्यार से उसे देखा, लो बाबूजी डांस करते हुए। तीसरे ने कुछ और मांगा, उसको भी उसने ऐसे दिया। हमने उसे बोला बड़े खुश रहते हो। तो अब उसने सीरियसली उत्तर दिया, देखो साहब, मैंने अपने मन में सोच के रखा है मुझे तो खुश रहना है, कुछ मिले या ना मिले, तो मैं तो सारा दिन खुश रहता हूँ। और मैंने कहा तो तुम्हारा डांस देखने के लिए ग्राहक तो बहुत आते होंगे। कहा सचमुच ऐसा ही हो रहा है, मैं खुश रहता हूँ और ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, मेरी कमाई भी ज़्यादा हो रही है। हम एक दूसरे को देखने लगे, 5 थे हम। मैंने कहा देखो संसार में बड़े बड़े साहूकार लोग खुश नहीं रहते और ये साधारण व्यक्ति आनंदित है। मैं एक दूसरे को देखने लगा, तुम भी खुश रहते हो भगवान को पाकर या नहीं? तो भगवान को पाकर भी लोग खुश नहीं होते और ये व्यक्ति साधारण कपड़े भी हम जैसे ही पहने हुए थे, सीधा साधा 30 साल का होगा युवक, मैंने कहा खुश रहता है। तो खुश रहने को उसने अपनी जिंदगी बना लिया है, मान लिया है, पैसा मिले या ना मिले खुशी तो हमारी है ना, उसे हमसे कौन छीनेगा। ग्राहक कम भी आए, चलो आज आमदनी कम भी हुई, लेकिन खुशी का खजाना तो मेरे पास है। हमने उससे बड़ी प्रेरणा ली और मैं ये उदाहरण जहाँ तहाँ देता रहता हूँ कि सचमुच अगर एक मनुष्य मन बना ले कि मुझे खुश रहना है तो उसकी खुशी को कोई छीन नहीं सकेगा। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, साधारण लोग हंसाते रहते हैं, खुश रहते हैं, अच्छी अच्छी बात करेंगे, खुश रहेंगे, अपना भी टेंशन नहीं, दूसरों का भी टेंशन खत्म कर देते हैं। तो अगर खुश रहने को हम अपना जीवन बना लें, मेंटलिटी को इस तरह टर्न कर दें, मुझे खुश रहना है, ये बातें तो आएंगी जाएंगी, आज कम है कल ज्यादा, आज आमदनी कम कल ज्यादा, ये सब चलेगा, खुश रहना है तो सचमुच हमारी खुशी
पॉजिटिविटी बनाए रखते हैं तो निश्चित रूप से परिस्थितियाँ आई हैं, चली जाएँगी। और आपने बहुत सुंदर एग्ज़ाम्पल दिया ही कि एक सामान्य सा व्यक्ति भी जब इतना खुश रह सकता है, तो भगवान ने तो हमें बहुत कुछ दिया है। अपनी प्राप्तियों को यदि देखते हैं, निश्चित रूप से हमारे जीवन में वो खुशी बनी बहुत रहेगी। चर्चा तो आगे भी जारी रखेंगे भ्राता जी आपके साथ, क्योंकि बहुत ही सुंदर विषय है और मैं चाहूँगा कि इसकी और हम गहराई में चलें। आज वक़्त हमें इतना ही इजाज़त दे रहा है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मित्रों, प्रारंभ मैंने की थी एक विपरीत परिस्थिति से, और वास्तव में जीवन में जब कभी विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं तो वो हमारी खुशी को छीन लेती है। और आज की पूरी चर्चा हमारी यही रही कि यदि जीवन में विपरीत परिस्थितियां आ जाएं तो कैसे हम अपनी खुशी को, अपनी स्थिति को बरकरार रख सकते हैं, कायम रख सकते हैं। तो एक्सरसाइज के अनुसार लास्ट में वो युवक दोनों हाथ उठा करके भगवान को धन्यवाद दे रहा था, एक बुरी घटना के बाद भी, जबकि पक्षी ने उसके चेहरे पे बिट कर दिया था। उसने भगवान को ये कहते हुए धन्यवाद दिया। आप सबने भी सोचा होगा कि आखिर क्या उसने ऐसा सोचा। वास्तव में उसने ये कहते हुए धन्यवाद दिया कि हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया कि तूने गाय और भैंस को पंख नहीं दिए हैं। आप सब समझ गए होंगे, गाय और भैंस के यदि पंख होते तो निश्चित रूप से स्थिति कहीं ज़्यादा दयनीय हो गई होती। ये तो केवल चिड़िया का ही बेट था जिसे कि पोंछ के आगे निकला जा सकता है। तो यदि हमारी सोच बहुत सुंदर हो, बहुत पॉजिटिव हो, तो निश्चित रूप से परिस्थितियाँ छोटी हो जाती हैं और हमारी खुशी कायम रहती है। तो आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।